नमस्कार दोस्तों, मैं योग साधिका शोभा रौथान आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका त्यौहार खुशी खुशी आए, हर साल आए। और आज हम करेंगे थायराइड के बारे में योगा और प्राणायाम, और जानेंगे इससे योगा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और कौन कौन से योगा हमें करना चाहिए। और थायराइड से हमारा शरीर या तो बहुत मोटा होता है या तो पतला होता है, और दोनों ही अच्छे नहीं लगते। अगर बिल्कुल कमज़ोर है तब भी अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल फूला हुआ है तो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो हम योगा से अपने थायराइड को कंट्रोल करेंगे और दवाई भी खाते रहेंगे। और मेरे को खुद थायराइड था और मेरा वज़न 70 किलो के आसपास हो गया था। तो जब से मैंने योगा करा और मेरी अब दवाइयाँ भी छूट गई हैं और मेरा 61-62 के लगभग अब वज़न हो गया है। तो इसको आयुर्वेदिक या घर के जो हमारे किचन में होते हैं उससे भी हमारे, जैसे धनिया हो गया, धनिया रात को भिगा दिया और उसको सुबह गुनगुना करके या गरम करके और जैसे छान के चाय पीते हैं वैसे भी हम उसको पी सकते हैं। और अलसी के बीज भून के उसको खाएं, और मुलेठी है, मुलेठी को खाए तो उससे भी हमारा थायराइड काफ़ी हद तक ठीक होता है अगर हम इसको लगातार खाते रहे। और यहाँ थायराइड का पॉइंट होता है, तो हम जैसे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी के साथ बातें भी कर रहे हैं तो हाथों को ऐसे ऐसे रब करते जाए तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इसको ऐसे ऐसे करते रहे, इन पॉइंट दबते रहते हैं। और इसके साथ हम प्राणायाम करेंगे, और इसका प्राणायाम जैसे कपाल भारती हो गया और उज्जयी प्राणायाम हो गया। उज्जयी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे सांसों पे विजय करता है, हमारी सांस मजबूत बनती हैं, इसलिए इसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। और उज्जयी प्राणायाम से हमारा जो स्वर होता है वो भी मधुर होता है, और इससे बहुत से फ़ायदे हैं। और जिनका हाई बीपी है और अस्थमा है या कुछ भी परेशानी है शरीर में, तो वो कुंभक नहीं लगाएंगे, वो बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे कपाल भारती। अपनी कमर गर्दन रीढ़ सीधी रख के, अगर पद्मासन सुखासन लगा सके तो उसमें बैठे, नहीं तो सुखासन में बैठ जाएं, या अगर वो भी नहीं कर सके तो कुछ गद्दी लगा के पीछे और कमर गर्दन सीधी करके हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे पहले करेंगे हम कपाल भारती। और इसको पहले 30 बार करके 30 स्टॉक लगा के और कुछ विराम करके फिर इसको कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं तो कपाल भारती से हमें बहुत से फायदे होते हैं। और फिर इसके लिए उज्जयी प्राणायाम, इसको भी कमर गर्दन सीधी करके और अपनी जीवा को तालू पे लगा के, और जैसे मधुर खराटे भरते हैं और ठोड़ी को कंटकों पे लगा के और मूल बंद लगा के हम खराटे भरते हैं, जैसे वैसे करेंगे। और इसको भी 3-4 राउंड करें तो इससे बहुत फायदे होते हैं, और हमारा जो स्वर भी होता है वो मधुर बनता है। और फिर इसको कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। सांस को पहले बाहर छोड़ के और फिर तीनों बंद लगाएंगे, और फिर सांस को रोक के रखेंगे, और फिर एक नाक बंद करके और बाएं से सांस को छोड़ देंगे। और इसको जैसे हिचकी आती है ऐसे, जो कि हमारा ये गला एक्टिव रहे, वो भी कर सकते हैं ऐसे।
इससे भी हमारे गले जो है ये नसें एक्टिव होंगी। और पहले पहले खांसी भी आ सकती है, तो इसको करते रहेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। और फिर इसको हम ऐसे गर्दन को गोलाकार में घुमाएंगे और फिर दाएं बाएं करेंगे। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आगे ना घुमाएं। और फिर इसका रिवर्स, इससे हमारा सर्वाइकल भी ठीक होगा। और फिर गर्दन को दाएं कंधे पे लगाएंगे, फिर बाएं कंधे पे लगाएंगे और सांसों के साथ करेंगे। तो ये हमारे प्राणायाम है। और फिर इसके साथ है सिंहासन कर लिया और हलासन कर लिया, स्वर्गासन कर लिया और कुष्ठासन। इससे भी बहुत से ऐसे आसन हैं जिससे हमें हमारा थायराइड क्लियर हो जाता है और हमारी धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाती हैं। हाथों के पंजों का अपनी ओर करेंगे और घुटनों को चौड़ाई में फैला दें। पहले वज्रासन में बैठे और जिब्बा को बाहर निकाल के और जैसे सिंह गर्जना करता है और नज़र ऊपर की ओर रखेंगे और पेट को पिचका के सांस को छोड़ेंगे और पहले सांस को लेंगे, फिर जैसे पेट को अंदर करके सांस को बाहर करेंगे और मधुर आवाज़ करेंगे। नज़र को ऊपर रख के और करके आ करके बाहर की ओर सांस को छोड़ेंगे। पहले सांस भरेंगे, फिर इसको 3-4 राउंड में करेंगे। और फिर इसको जैसे कुष्ठासन कर लिया, पंजों वैसे खड़े हो जाएं और घुटनों को फैला के और ऐसे करके और फिर इसको हलासन हाथों को जमीन की ओर, आसन की ओर रख के और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर लाएंगे। और जिनका शरीर सही है, जो कर सकते हैं वही करें, नहीं तो अर्ध हलासन भी करेंगे तब भी फायदा होगा। अर्ध हलासन हम इतने रखेंगे, पैर 90 डिग्री पे। और जिनका अभ्यास है, जिनका शरीर सही है, वो धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके और पहले अगर इसका अभ्यास नहीं है तो ऐसे ऐसे करके हम अपना अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हिला के और ऐसे और फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे। और इसी का दूसरा भाग स्वर्गासन होता है। इससे हमारी बहुत सी जो 10 आसनों का फायदा मिलता है। इसमें पैर को जमीन पे नहीं लगाने होते, थोड़े ऊपर ही रख के हाथों का सहारा लेके और पैरों को इतना ही ले जाएं, जमीन पे न ले जाएं। और इसी का भाग होता है विपरीत मुद्रा कर। उसमें पैरों को ऐसे सीधा खड़ा रखना है और जैसे हमने उज्जयी करा था, जीभा तालू पे लगा के खराटे भरेंगे। तो इससे तो हमारे इस आसन से हमें 15 आसनों का लाभ मिलता है। और जो न कर सके वो ऐसे पीछे
ऐसे दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, दीवार पे लगा के ऐसे दीवार का सहारा लेके ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ा विश्राम करें शवासन में। सांसें हमें नॉर्मल करनी होती है। और फिर दाहिनी करवट लेके धीरे से अपने आसन पे बैठ जाएंगे और करते रहे निरोग। और इससे हमारा अगर विश्वास श्रद्धा से करेंगे तो ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।